नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। बात कर लेते हैं बालाघाट की 4 प्रमुख खबरों की। बालाघाट में शराब दुकानें खुलते ही लोगों की भयंकर भीड़ जुट रही है, जहां किसी भी प्रकार के नियमों और निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। सरकार और शराब ठेकेदारों की तकरार के बीच बुधवार से आखिरकार मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खुल गई। शराब दुकानें खुलते ही शराब लेने वालों की भीड़ भी दुकानों पर उमड़ पड़ी। आलम यह था कि शराब दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। करीब 40 दिनों बाद खुली शराब दुकानों से शराब लेने वालों में खुशी का आलम ऐसा था कि कुछ लोग दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइन लगाकर घंटों देर तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कई लोग तो एक साथ कई बोतलें ले गए। कुछ चोरी छिपे तो कुछ ने खुलेआम शराब खरीदी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मई से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब दुकान खोलने की मंजूरी दी थी, लेकिन शराब ठेकेदारों ने अपनी समस्याएं बताते हुए 5 मई से दुकानें नहीं खोली। बाद में सरकार को सख्त रुख दिखाना पड़ा। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे के बाद दुकानें खुल गई और देखते ही देखते दुकानों के सामने लोगों की लाइनें लग गई। नगर के दुर्गा मंदिर के पास शराब दुकान, महावीर चौक और बस स्टैंड में शराब के शौकीनों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान पुलिस ने भी मोर्चा संभाले रखा। प्रदेश सहित देश भर में शराब दुकानें खुलने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ शराब के लिए मारामारी भी करते दिखाई दे रहे हैं। वही भीड़ इतनी अधिक बढ़ रही है कि लोगों को ना तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान है और ना ही दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता, जिसे लेकर मोदी सरकार की जमकर आलोचना भी हो रही है। लोग तरह तरह के मीम्स और स्लाइड बनाकर सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। खासकर ऐसे लोग जो इतने दिनों तक कोरोना के खिलाफ खुद को घर में कैद कर संघर्ष कर रहे हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की लापरवाही पर भड़ास निकाली जा रही है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को घर वापसी का है इंतजार। कांग्रेस प्रवक्ता के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले प्रदेश के विभिन्न शहरों में फंसे छात्रों के अभिभावक। लॉकडाउन के चलते प्रदेश के विभिन्न शहरों में फंसे छात्र छात्राओं को लेकर परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। कई छात्रों के अभिभावक अब अपने बच्चों की घर वापसी के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वहीं कुछ अभिभावक बुधवार को अपने बच्चों को वापस बालाघाट लाए जाने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन के नेतृत्व में जिला कलेक्टर दीपक आर्य से इस विषय पर चर्चा की, जिसके जवाब में कलेक्टर ने बालाघाट से अनुमति तो मिल जाने की बात कही है, लेकिन जहां उनके बच्चे फंसे हैं वहां के प्रशासन से मदद मिलने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। टीवी चैनल में सुषमा लेआउट वार्ड नंबर 4 में रहती हूँ। मेरा बेटा का नाम आकाश है। भोपाल पढ़ाई करने गया है और उस लॉकडाउन में फंस चुका है और उसके पार्टनर लोग सब चले गए हैं और वो अकेला है, दूसरे के पास है और दूसरे के पास कब तक रहेगा, वो परेशान है। और मम्मी जल्दी से परमिशन लो और हमको ले जाओ, जल्दी से परमिशन लो और हमको ले जाओ, ऐसा बोलता है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय जी से परमिशन मांगने आए तो हमको परमिशन नहीं मिला। अभी मिले कलेक्टर साहब से? हाँ, क्या बोले? उनने बोले कि जहाँ है वहीं रहने दो, उनको सब खाने पीने मिलेगा, लेकिन कोई खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ लाने से मना कर रहे हैं? और यहाँ लाने से मना कर रहे हैं और उनको खाने पीने कुछ नहीं मिल रहा है और हम लोग भी कहाँ का पैसा भेजेंगे। किन मांगों को लेकर? जैसा कि आप जानते हैं, विगत काफ़ी समय से मेरे द्वारा बालाघाट जिले के जो बच्चे अन्य जिलों और अन्य राज्यों में फंसे उनको लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज इसी तारतम्य में मेरे संपर्क में काफ़ी बच्चों के अभिभावक हैं, तो उनमें से कुछ अभिभावक माताएं जो है वो बहुत ज़्यादा व्याकुल थी और वो कलेक्टर महोदय से मिलना चाह रही थी, तो उन्हीं की मुलाकात कराने में कलेक्टेड आया था और इन महिलाओं की कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई। इन्होंने अपनी बात रखी, अपने बच्चों की परेशानी रखी। प्रशासन जो है अभी तक के बच्चों को वापस लाने वाले मामले में कोई निर्णय या किसी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। कलेक्टर महोदय का कहना है कि वो यहाँ से जाने की अनुमति दे सकते हैं, पर वहाँ से बच्चों को लाने की अनुमति नहीं दे सकते। अगर बच्चे यहाँ आते हैं तो उनको रोका नहीं जाएगा, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, पर अनुमति यहाँ से नहीं दी जा सकती। कलेक्टर साहब ने ये स्पष्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने एक आशा दिखाई है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है प्रदेश स्तर पर इस मामले को संज्ञान में लेगा और कोई एक सकारात्मक नतीजा आ सकता है, ऐसा उनका कहना है। इसी संबंध में मिलने आए थे। मैं आप मीडिया का मेरा पूरा सहयोग इस मामले में मुझे मिलता रहा है और मैं आपके माध्यम से पुनः जो है प्रशासन का अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन माताओं की, इन परिवार की वालों की और उन बच्चों की परेशानी को समझे जो पैनिक स्थिति इस एपिडेमिक के कारण देश भर में बनी है। उस कारण बच्चों पे मानसिक दबाव पड़ रहा है और बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो प्रशासन जिस तरीके से मजदूरों को लाने के लिए जो एक नीति अपना रहा है, उसी तरीके से इन बच्चों को भी बहुत आसानी से लाया जा सकता है और प्रशासन को लाना चाहिए।
होम क्वारंटाइन में रह रहे एक व्यक्ति की मौत। भरवेली थाना क्षेत्र के टेकाड़ी का है मामला। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेकाड़ी निवासी एक व्यक्ति की होम क्वारंटाइन के बावजूद मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में इस घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया गया कि मृतक 29 अप्रैल को अपने बेटे और परिवार के अन्य 4 सदस्यों के साथ हैदराबाद से लौटा था, जिसके बाद उसे शासकीय स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था। इसी दौरान आज उसकी होम क्वारंटाइन के बीच मौत हो गई। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मौत को संदिग्ध मानते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मृतक के बारे में जानकारी जुटाते हुए प्रकरण को विवेचना में लिया है। मौके पे थाना प्रभारी भरवेली और मैं स्वयं पहुँचे और देखा तो व्यक्ति मृत अवस्था में अपने घर पे मिला है, जो अभी परिस्थिति जन साक्ष्य को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है लगातार। और अभी और आगे की जो लिखा पड़ी है मर्ग की जो कायमी के बाद की जो कार्रवाई होती है वो की जा रही है। सर, ये भी बताया जा रहा है कि मृत व्यक्ति जो है हैदराबाद से आया था अपने बच्चों के साथ में और क्वारंटाइन सेंटर से फिर अभी आया था, 2-4 दिन पहले ही आया था, ऐसी जानकारी लग रही है। जी हाँ, ये हैदराबाद में पहले मजदूरी का काम करते थे अपने बच्चों के साथ में। ये इससे पहले लगभग 6 दिन यहाँ सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहे। फिर उसके बाद फिर ये 4 दिन लगभग अपने घर पे थे। उसके बाद आज ये अचानक घटना हो गई। सर, क्या लग रहा है सर, क्या कोरोना संदिग्ध बोला जाए या कुछ और? प्रथम दृष्टिया ये समय हम एक मर्ग मान सकते हैं कि एक मर्ग एक मृत्यु हुई है जो सस्पेक्टेड है और उसकी भी पुलिस द्वारा मर्ग की जांच की जाएगी कायमी के उपरांत। सर, क्या इस एरिया को क्या सील कर दिया जाएगा अभी? नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा। अभी हम इसको सिर्फ मर्ग मान रहे हैं। ये कोरोना से संबंधित है कि नहीं ये भी स्पष्ट अभिमत नहीं दे सकते। और खबरों के अंत में बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। बालाघाट में आज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शाम होते ही गरज और चमक के साथ बारिश हुई। हालांकि शहर में कहीं पर भी ओले गिरने की खबरें नहीं है। आपको बता दें कि दक्षिणी पूर्वी बिहार और दक्षिणी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। बालाघाट में देर रात तक तेज हवाओं के साथ मौसम में उतार चढ़ाव बना रहा। कुछ देर के लिए जरूर हवाएं थमी और बारिश भी रुकी, लेकिन रात्रि के 12 बजे के बाद फिर से गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन उमस ने बेचैन कर दिया।